वाइब्रेशनल मोड्स की रमन एक्टिविटी से आप क्या समझते हो, और इनके लिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, रमन एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशन। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर रमन एक्टिविटी ऑफ ए वाइब्रेशनल मोड। फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स इन दी रमन स्पेक्ट्रा। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर रमन एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड। भाई देखो, ये मैंने आपको पढ़ा था ना कि किसी वाइब्रेशन का रमन एक्टिव, किसी देखो कोई वाइब्रेशन 2 तरह की एक्टिविटी शो करती है। एक तो कौन सी होती है, IR एक्टिविटी, और एक क्या होती है, रमन एक्टिविटी। समझ गए बात, थोड़ा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है बात, आप मानो किसी वाइब्रेशन का V0 से V1 जो गैप है, किसी वाइब्रेशन का V1 से V0 जो गैप है, ये है भाई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स किसी वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, ओके। अब अगर मैं भाई, और आपको पता है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी वो तो कहाँ पड़ती है, बोलो भाई, IR में। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके ऊपर 1000 का फोटोन मारूं, अगर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन भाई मारें और वो फोटोन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। मतलब भाई अगर किसी वाइब्रेशन के V0 लेवल से V1 लेवल का गैप कितना है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और आप इसके ऊपर भाई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का ही फोटोन मारो और उसको एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाए, V0 से V1 में, तो बताओ हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या है ये, बोलो भाई क्या है। इसको हम बोलेंगे IR एक्टिव। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या होगी, क्योंकि IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके होगी एक्टिवेट, फिर प्रमोट होगी भाई। इसको हम बोलते हैं IR एक्टिविटी। और इसके लिए आपका अगर 1000 का फोटोन मारा और 1000 का फोटोन क्या हो गया, एब्जॉर्ब। ठीक है बात, तो हम बताओ क्या बोलेंगे कि क्या IR एक्टिव भाई, IR एक्टिव है, नहीं आ गया आपको। और ये ऐसा तो कब करेगी, इसी कंडीशन क्या होती है, जब इसके पास क्या होगा, बोलो भाई, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर इसका तो ध्यान रखियो, ये 1000 का फोटोन सिर्फ कब एब्जॉर्ब करेगी, 1000 का फोटोन कब एब्जॉर्ब करेगी, बोलो भाई, अगर इस वाइब्रेशन के दौरान जिसके लेवल है V0 V1, अगर क्या होता है चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो ये IR एक्टिव होगी और ये 1000 का फोटोन एब्जॉर्ब कर सकती है। नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। लेकिन एक काम करो भाई, अगर आप इसके ऊपर 1000 का फोटोन मारो और एब्जॉर्ब ना हो, तुम क्या बोलेंगे, IR इनएक्टिव। और ये कब होएगा, जब इस वाइब्रेशन के दौरान चेंज इन डाइपोल मोमेंट ना हो, इजंट इट। अब मैं एक काम करूँ भाई, ये गैप तो क्या 1000 का, लेकिन मैं इसके ऊपर फोटोन मारूँ, बताओ कौन सा, 40,000 सेंटीमीटर इनवर्स का। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या मिसमैच है ना भाई, वाइब्रेशन के V0 से V1 गैप कितना है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन आपने फोटोन कौन सा मारा है, 40,000 सेंटीमीटर इनवर्स का भाई। तो ये फोटोन कहीं ज़्यादा 40 गुना क्या है ज़्यादा एनर्जी, तो भाई कोई यहाँ पर मैच नहीं ना, कंप्लीट यहाँ पर क्या है ना, नहीं कंप्लीट होता है यहाँ पर क्या है, मिसमैच, एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी अप्लाइड। लेकिन तब भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। इनका कैसा हो भाई, ये मॉलिक्यूल अगर क्या करे, इस 40,000 वाले फोटोन में से 1000 एनर्जी स्नैच कर ले, क्या कर ले भाई, स्नैचिंग कर ले, उसे क्या बना दी, इस फोटोन क्या बना दिए 39,000 का। इनका फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल ने क्या किया, अगर ये 1000 का फोटोन एब्जॉर्ब भी कर लेता है तो ये रिएक्टिव है।
और क्या करेगी, अगर ये 1000 का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्या आई आर एक्टिव नहीं आपको, तो हम क्या बोलेंगे, दिस वाइब्रेशन इज आई आर एक्टिव। लेकिन ये 1000 का फोटोन एब्जॉर्ब भी कर ले, लेकिन जब इसके ऊपर हम क्या मारे 40,000 का फोटोन, तब उसमें से 1000 एनर्जी स्नैच कर ले भाई, 1000 एनर्जी की स्नैचिंग कर ले और उस फोटोन क्या बना दे 39,000 का भाई। तो स्कैटर्ड फोटोन क्या बना दे इसने, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये, तो हम बोलेंगे दिस वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव। समझे बात, यानी अगर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करे तो क्या है आई एक्टिविटी, स्कैटरिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करे, स्नैचिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करे, क्या भाई स्नैचिंग के थ्रू एनर्जी गेन करे, अगर फोटोन एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन करे तो आई आर एक्टिविटी है, स्नैचिंग के थ्रू एनर्जी गेन करे तो रमन एक्टिविटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मान लिया कोई वाइब्रेशन है, उसका वीज रिसीविंग गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो और आपने क्या मान लिया कि 1000 का फोटोन मारा, उसको एब्जॉर्ब करके प्रमोट हो गया तो आई आर एक्टिव। 39,000 मारा, उसमें से 1000 निकाल ली, 39 का बना दिया उसको, तो क्या है रमन एक्टिव। अब मैं ये कहूँ 1000 का मारने पर तो एब्जॉर्ब हो गया, 1000 का फोटोन मारने पर मोलिक्यूल कहाँ से कहाँ पहुँच गया V0 से V1, लेकिन 40,000 फोटोन मारने पर 40 का 30 का 35 का फोटोन मारने पर कुछ ना होता, यानी स्नैचिंग के थ्रू एनर्जी नहीं निकल पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे दिस वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव। हम क्या बोलेंगे भाई, बोलो भाई, ध्यान रखिए, तो आप पढ़ते ना जो पहला टॉपिक था, अरे बोलो भाई, जो मैंने आपको पढ़ाया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ध्यान रखिए वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन सा है, माइक्रोवेव वाले, पता होगा ना आपको भाई, फलाने वाले भाई। इससे पहले क्या था, आपने क्या पढ़ा था वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन तो यहाँ भी है वास्तव में, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ना, तो अब बोलो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आई आर वाले कौन से भाई, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आई आर वाले, क्योंकि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा रमन वाले भी हो सकते हैं भाई। तो बोलो भाई असली आई आर स्पेक्ट्रम, समझे बात भाई, शुद्ध आई आर स्पेक्ट्रम, बोलो भाई असली शुद्ध देसी घी है ना, असली शुद्ध आई आर स्पेक्ट्रम। तो बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो अगर ये 1000 का एब्जॉर्ब कर पाती है और 39,000 के और भाई 40,000 वाले में से भी 1000 स्नैच कर सकती है, तो हम क्या बोलेंगे दिस वाइब्रेशन इज आई आर एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव। लेकिन अगर ये भाई 1000 का फोटोन तो एब्जॉर्ब करती है, वो प्रमोट होती है, लेकिन 40,000 फोटोन मारने पर ये कुछ ना करती, तो बात आपको पहले पड़ी भाई साइलेंस। तो भाई अच्छा, और अगर मान ले इसके ऊपर भाई ना तो ये 1000 का एब्जॉर्ब करती, बेटा ना तो ये 1000 का ही फोटोन एब्जॉर्ब करती, और भाई 40,000 का या 35,000 फोटोन मारने पर भी उसमें से 1000 की स्नैचिंग भी नहीं करती। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये कुछ ऐसा भाई, कोई बच्चा मान ले रोने लग रहा है, उसको हम बोले लड्डू खा ले, ना तो वो लड्डू खाए और ना उसको हम अगर भात का लड्डू दें, इसमें कहीं भाई इसमें से एक बुड़की मार ले, वो उसमें से भी ना खाए भाई, और ना तो क्या करे भाई स्नैचिंग करे, और ना ही भाई पूरा लड्डू खाए। इसका मतलब क्या है, वो क्या जिद्दी है, इनके रमन इनएक्टिव। बोलो भाई नहीं है क्या आपको, तो मेरे ख्याल से आपको बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई बताओ, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो बताओ आई आर एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। भाई मैं आपको बताऊं, पता है रमन एक्टिविटी के लिए कोई वाइब्रेशन अगर भाई रमन एक्टिव होना चाहती है तो उसे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, बताओ। अगर कोई वाइब्रेशन रमन एक्टिव होना चाहती है तो उसे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है कि भाई उसका पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड, पोलराइजिबिलिटी मैं आपको बताऊं इलिप्सॉइड क्या होता है। देखो आपको पता हर एक मॉलिक्यूल की, बोलो भाई किसी मॉलिक्यूल को आप मान लिया कि हमारे पास ऐसा क्लाउड है भाई H2 का, नहीं क्या, ये क्या है डाइहाइड्रोजन। तो ये जो क्लाउड है, अगर मैं इस दिशा में फील्ड लगाता हूँ तो क्लाउड ज़्यादा क्या होगा डिस्टॉर्ट, लेकिन मैं ऐसे फील्ड लगाऊँ तो भाई क्लाउड क्या होगा कम डिस्टॉर्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि इस दिशा में क्या है ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी, इसमें क्या है कम पोलराइजिबिलिटी। नहीं समझे बात। तो इस पोलराइजिबिलिटी को क्वांटिफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल नंबर होता है, क्या भाई मैथमेटिकल, वो नंबर कितनी वैल्यू रखता है,
मोलिकुलर सेंटर से। बोलो भाई, उस नंबर की आपने क्या बनानी है, उस नंबर को आपने प्लॉट करना है इन स्पेस। जैसे आप क्लाउड को प्लॉट नहीं करते भाई, तो उस नंबर को आपने क्या करना भाई, प्लॉट करना है इन स्पेस। लेकिन कैसे, जिस दिशा में क्या हो, बोलो भाई, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, वहाँ पर नंबर क्या आएगा, कम। तो हम जैसे इस दिशा में क्या है, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, तो हम क्या बनेंगे यहाँ पर, तो बताओ हम क्या बने, इसका ऐसे बनेगा एलिप्सॉइड। तो ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, इस दिशा में क्लाउड दूर तक है, तो एलिप्सॉइड की सरफेस क्या होगी, नज़दीक। इस दिशा में क्लाउड क्या है, नज़दीक है, इसमें एलिप्सॉइड की सरफेस क्या होगी, दूर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, तो इसको देख के मुझे ये मालूम पड़ता है, बोलो भाई, कि इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कैसी है। मैं समझ गया भाई, इन दिशाओं में क्या पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इनमें क्या पोलराइजेबिलिटी कम है। नहीं आएगा आपको? तो इसको बोलते हैं एलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं? तो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो एक तो क्या होगा भाई, एक तो होगा इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन का। एक तो हमारे पास क्या होगा, अरे भाई कोई जो वाइब्रेशन होती है, एक तो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, उसका एलिप्सॉइड। क्या भाई, एक तो भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे बताओ सिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है। अगर मेरे पास बताओ क्या भाई, तो अगर मान लिया किसी वाइब्रेशन का जो एलिप्सॉइड है वो कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड स्टेट में अलग अलग है, क्या? अरे बोलो भाई, अगर किसी वाइब्रेशन का एलिप्सॉइड एक्सट्रीम स्टेट्स वाला अलग अलग है, तो वो क्या है, एक्टिव है। अगर नहीं है तो क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए चेंज इन पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। बोलो भाई, देयर शुड बी ए चेंज इन द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जिसे चेंज इन डाइपोल मोमेंट से क्या आती है, हायर एक्टिविटी। चेंज इन डाइपोल मोमेंट से क्या आती है, हायर एक्टिविटी। वैसे ही चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से क्या आती है, चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड क्या आता है, रमन एक्टिविटी, इजंट इट। फॉर एग्जांपल, आप एक काम करो, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसकी एक बारी इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेच के ऊपर गौर करें, ठीक है बात। बताओ क्या होगा, अगर मैं इसे एक तो ये स्टेट हुई, क्लाउड क्या होगा इसका, ऐसा होगा, इजंट इट। अब बताओ कंप्रेस्ड स्टेट, ये क्या इसकी कंप्रेस्ड, अरे भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बताओ क्या इसकी कंप्रेस्ड स्टेट, और ये बताओ क्या इसकी तो इसका क्लाउड क्या होगा, ऐसा होगा ना भाई। तो ये क्या है, अरे भाई ये क्या है, ये बताओ क्या है, अरे क्या बड़ा क्लाउड, ये क्या भाई छोटा क्लाउड, भाई सबसे छोटा क्लाउड, इजंट इट। तो इसका एलिप्सॉइड क्या आएगा, बड़ा एलिप्सॉइड। इसका भाई ये एलिप्सॉइड, इसका तो क्या आएगा, छोटा एलिप्सॉइड। ये है क्या आपको? तो हम क्या बोलेंगे भाई, कि जब ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो क्लाउड क्या होगा, बढ़ेगा। एलिप्सॉइड क्या होगा भाई, पहली बात तो क्लाउड ऐसा है, तो एलिप्सॉइड क्या आएगा, ऐसा। ये है क्या आपको भाई? अरे बोलो भाई, और भाई छोटा क्लाउड बड़ा एलिप्सॉइड, बड़ा क्लाउड छोटा एलिप्सॉइड। अरे बोलो भाई, तो आप बताओ ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट का एलिप्सॉइड, और ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेट्स के एलिप्सॉइड। तो भाई ये एक्सट्रीम स्टेट्स के एलिप्सॉइड आपस में सेम दिख रहे हैं आपको कि डिफरेंट नजर आ रहे हैं, डिफरेंट है, ये पक्की बात है। तो ये क्या, हम क्या बोलेंगे कि दिस वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेच जितने पे भी होती है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर उतनी से, अगर हमको भाई कहीं ज़्यादा एनर्जी फोटोन मारे, अगर आप मान लिए कितना है सिमेट्रिक स्ट्रेच कितने पे होती है, तकरीबन 1300 पे, कितने भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच तकरीबन क्या 1300 सेंटीमीटर इनवर्स साइज ना, ऐसा होता होगा ना। बोलो भाई, तकरीबन मान लिया कि 1330 पे। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके ऊपर 40,000 फोटोन मारोगे ना, तो ये उसमें से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी स्नैच कर लेगा। ये वाइब्रेशन नहीं है क्या आपको? इसको बोल, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने पड़ गया भाई कि क्या होती है IR और रमन एक्टिविटी। रमन एक्टिविटी आपको मालूम पड़ गया ना,
कि रमन एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशन। बस आपने ध्यान में तो क्या रखना है, बताओ। तो अगर मान ले भाई, अगर मैं यहाँ पर वाटर की, अगर मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूँ, बताओ बताओ भाई, साइलेंस। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं वाटर की, किसकी भाई, वाटर की, तो बताओ भाई हमारे पास क्या आएगा। अरे बोलो भाई, ये बताओ वाटर, पहले तो भाई वाटर का हम अरे भाई नहीं, वाटर के तीनों के तीनों हम भाई ये क्या बोलते हैं, इसको हम चेक करते हैं। वो तो वाटर में ये क्या हमारे पास भाई, वाटर में ये हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेच। अच्छा वाटर ऐसा है, एक तो क्या बताओ भाई, ये तो क्या है, अरे भाई इसको आप क्या मान लो, कंप्रेस्ड, नहीं इसे आप क्या मान लो, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, वाटर है। और ये बताओ क्या, वाटर एक्सपेंडेड। और ये बताओ क्या, वाटर कंप्रेस्ड। ठीक है बात। पहली बात तो क्लाउड कैसा ऐसा होगा ना, क्लाउड कैसा ऐसा होगा, तो एलिप्सोइड कैसा बनेगा, एलिप्सोइड बताओ भाई, एलिप्सोइड तो कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा हमारे पास एलिप्सोइड, इजंट इट। तो क्या है हमारे पास, तो ये क्लाउड क्या है, छोटा क्लाउड क्या आएगा, बड़ा एलिप्सोइड। इसका भाई ये और इसका भाई ये एलिप्सोइड। तुम क्या बोलेंगे कि दोनों क्या है, आपस में अलग अलग है। तुम क्या बोलेंगे, ये क्या है, आई रमन एक्टिव। ये आपको पता है आई आर भी एक्टिव हो क्या है। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं आई आर, और यहाँ पर तो क्या लिखते हैं, रमन। ठीक है बात। तो क्या हमारे पास, तो ये क्या हमारे पास, आई आर भी क्या है एक्टिव, और रमन भी क्या एक्टिव। आपको पता भाई तीनों आई एक्टिव होती है यहाँ पर, तीनों यहाँ पर क्या होती है, आई आर एक्टिव। और बताओ भाई, अब मैं बात करूँ तो बताओ कौन सी की, बोलो भाई। बेंडिंग क्या भाई, बताओ बेंडिंग क्या होगा। बेंडिंग में ये इसका तो हमारे पास यही क्या है, एलिप्सोइड। जब भी क्या होगा, ऐसे हो बेंड होएगा भाई, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे नहीं जाएगा। तो क्लाउड क्या होगा, ऐसा हो गया, एलिप्सोइड क्या हो जाएगा, ऐसा। और यहाँ बताओ क्या भाई, ये ऐसे होएगा ना, जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा बताओ, अभी ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट हो गया, क्लाउड ये हो गया, एलिप्सोइड क्या वैसा। तो ये और ये आपस में सेम है कि अलग है, तुम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, रमन एक्टिव। और भाई चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता ही है, आई आर एक्टिव भी, समझ गई बात। और बताओ, और हमारे पास क्या है, कौन सी रहेगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेच। बोलो भाई, यानी कि कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस म्यूजिक। बताओ भाई, कंप्रेस एक्सपेंड नहीं आएगा आपको, तो क्या आएगा, तो इसका तो क्या है हमारे पास, ऐसा एलिप्सोइड। अब एक काम करो भाई, अब अगर हमने बताओ क्या किया, हमने ये बताओ क्या कर दिया, और ये क्या कर दिया, एक्सपेंड। तो एलिप्सोइड ऐसे रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इस साइड भाई एलिप्सोइड झुक जाएगा, इजंट इट। यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई ये क्या हो गया, ये बताओ क्या हो जाएगा एलिप्सोइड भाई, इस साइड। तो ये एलिप्सोइड का भाई मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, बोलो भाई। यानी कि आप ये मानो भाई, जब ये वाली ट्रांजिशन होएगी, वाइब्रेशन होएगी, ऐसे अरे पैर अपने आप मूव करने लगते हैं, नहीं समझे बात भाई। अरे भाई जब ये वाली वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा बताओ, तो एलिप्सोइड क्या, एलिप्सोइड एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस, नहीं आएगा आपको भाई। तो क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सोइड। तो ये क्या, ये भी क्या, रमन एक्टिव, नहीं आया ना आपको। ओके अब मैं बात करूं, बताओ किसकी भाई, बोलो भाई किसकी, अरे बोलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाई ऑक्साइड की, सिमिलर केस यहाँ पर है। अब बताओ CO2 में यहाँ बताओ क्या लिखते हैं इसकी, बताओ। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, यहाँ बताओ क्या हमारे पास, पहले क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या सिमेट्रिक स्ट्रेच। तो क्या करो कार्बन का, ये बताओ क्या है, अरे भाई बताओ क्या होगा। अच्छा अब बताओ, नहीं आ रहा क्या आपको ये, अगर हम ये कहें, चलो इसको एक बार हटा दो भाई, और एक बारी अगर मैं बात करूं कार्बन डाई ऑक्साइड की, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा। तो ये बताओ क्या कार्बन की, एक तो ये है भाई ऐसे, एक काम करो उसको भाई, ये मान ले क्या एक्सपेंडेड स्टेट क्या है ये, और ये बताओ क्या हमारे पास नॉर्मल स्टेट, और ये बताओ क्या हमारे पास कंप्रेस स्टेट। तो इसका क्लाउड बड़ा है, एलिप्सोइड क्या है इसका,
बोलो भाई छोटा एलिप्सॉइड, ये भी क्या भाई, बोलो भाई नॉर्मल एलिप्सॉइड, और ये तो क्या भाई बड़ा एलिप्सॉइड, इजंट इट। तो क्या होगी बताओ, ये आई आर क्या होगी, आई आर और रमन पे। तो भाई क्या इसके दौरान चेंज इन डाइपोल में टकता है, तो क्या कहाँ होता है, नहीं तो इसमें भाई चेंज इन डाइपोल में कैसे आएगा, ड्यूरिंग सिमेट्रिक स्ट्रेच चेंज इन डाइपोल नहीं आएगा ना, तो क्या ये आई आर इनएक्टिव। लेकिन भाई एलिप्सॉइड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो क्या ये रमन एक्टिव। और बताओ अब कौन सी हमारे पास, अब कौन सी बेंडिंग, अब हमारे पास क्या वो कौन सी भाई बेंडिंग है। अब बेंडिंग तो दोनों ही क्या होंगी, एक सी होंगी। अरे भाई यहाँ पर दो हमारे पास क्या है, अब भाई क्या हमारे पास दो बेंडिंग नहीं क्या, अब वो तो बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग में अगर मैं ये वाली बेंडिंग बोलूँ पहले तो इसका बताओ हमारे पास क्या होगा, अरे बोलो भाई एलिप्सॉइड का इसका ऐसा होगा ना। अब वो तो बेंडिंग में बेंडिंग में क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसे होगा, तो ये एलिप्सॉइड बताओ क्या कैसा बनेगा हमारे पास, ऐसा नहीं बनेगा, अरे थोड़ा ऐसा नहीं बन जाएगा थोड़ा, अरे बोलो भाई हल्का ये फ्लैट नहीं होएगा, क्योंकि देखो अभी क्लाउड क्या है, लेंथ थी, एलिप्सॉइड ऐसा है, क्लाउड क्या होगा वर्टिकल जाएगा, तो एलिप्सॉइड क्या थोड़ा फ्लैट होएगा, थोड़ा नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या। तो भाई ड्यूरिंग बेंडिंग बताओ क्या होगा, बस सिंपल सी बात है, अगर क्लाउड क्या हो रहा है तो ऐसे, अभी क्या है ऐसा क्लाउड है ना भाई, एलिप्सॉइड क्या होगा ऐसा, अब जब क्या होगा ये बैंड होएगा तो क्लाउड ऐसे रहेगा ना पूरी तरह से, हल्का तो क्या होगा स्ट्रेच होएगा। अगर क्लाउड क्या होगा लेंथ, क्लाउड की लेंथ क्या होगी कम होगी, तो एलिप्सॉइड की लेंथ क्या होगी बढ़ेगी, विड्थ नहीं आएगा आपको। और सेम केस यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा आपको भाई। अब दोनों लेकिन भाई इन दोनों का बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों का सेम होएगा भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगी इनएक्टिव, क्या होगी तो हम क्या बोलेंगे बताओ, सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या हुई, आई आर एक्टिव रमन, आई आर इनएक्टिव रमन। लेकिन बताओ भाई क्या ड्यूरिंग बेंडिंग, आप मुझे बताओ, अरे भाई क्या जो सिमेट्रिक स्ट्रेच है क्या, ये बताओ आप मुझे, जो क्या होगी सिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या इसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा क्या, आई आर इनएक्टिव, लेकिन चेंज इन क्या आएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड, तो रमन क्या है ये एक्टिव। अब एसिमेट्रिक स्ट्रेच क्या होगी, इसमें क्या है चेंज इन डाइपोल मोमेंट ना, आई आर क्या है एक्टिव, लेकिन रमन क्या होगी इनएक्टिव। क्यों भाई, क्योंकि आप इसका, अरे भाई जब ये बॉन्ड क्या होगा कंप्रेस और ये क्या होगा एक्सपेंड, और जब ये क्या होगा एक्सपेंड क्या होगा कंप्रेस, तो भाई इसके तो दो, अरे भाई एक बॉन्ड कंप्रेस एक बॉन्ड एक्सपेंड, तो ओवरऑल तो एलिप्सॉइड क्या रहेगा वैसे ही रहेगा, नहीं बता मीनिंग कि दोनों साइड का एलिप्सॉइड क्या रहेगा सेम। अरे भाई ये बॉन्ड कंप्रेस ये बॉन्ड एक्सपेंड, या ये कंप्रेस और ये एक्सपेंड, असर क्या पड़ गया, दोनों एक्सट्रीम स्टेट्स का एलिप्सॉइड क्या बनेगा बिल्कुल सेम। तुम क्या बोल रहे हो, रमन क्या होगी इनएक्टिव, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई, और बताओ बेंडिंग का, सेम बात कहाँ होगी बेंडिंग में, भाई सेम बात कहाँ पर होगी, अगर ऐसे है तो जो बनेगा एलिप्सॉइड, और ऐसा एलिप्सॉइड, दोनों क्या होंगे, ये एलिप्सॉइड और इसका क्या होंगे, दोनों सेम नहीं है क्या, तो हम क्या बोलेंगे इसको, भाई ऐसा हो या ऐसा हो, क्या फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, तुम क्या बोलेंगे, तो बेंडिंग क्या है, बेंडिंग का बेंडिंग क्या है, आइए, लेकिन रमन क्या होगी इनएक्टिव, नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब बताओ बस क्या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना, ग्रुप थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये प्रिंसिपल ये कहता है अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्या हो नॉन लीनियर, लेकिन भैया आप कहोगे हम फिर इसको लीनियर, अरे नहीं आएगा आपको, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, तो उसमें रमन एक्टिव वाइब्रेशन क्या होंगे आई आर इनएक्टिव, और रमन इनएक्टिव क्या होंगे आई आर एक्टिव। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आपको एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा, नहीं समझे बात, मतलब जो वाइब्रेशन
डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर जाएगी, वो स्कैटरिंग के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और जो स्कैटरिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी वही डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करेगी। हाँ, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर था, क्या वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है क्या? कहाँ होता है उसका बेटा, कहाँ होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? आप सेंटर से यहाँ गए, वाटर हाइड्रोजन यहाँ कोई है कुछ, तो वाटर में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता ना भाई। तो यहाँ पर एक्टिविटी की कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी नहीं थी। कैसे? इसलिए यहाँ पर क्या था, तीन क्या थी वाइब्रेशन, इसलिए वाटर ही क्या है, तीनों वाइब्रेशन क्या होती है बताओ, हायर एक्टिव और, हालांकि जरूरी नहीं होता कि सारे ही क्या होंगी, दोनों में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीन वाइब्रेशन, तीनों क्या हैं, आईआर में भी और क्या है, रमन में भी है। लेकिन भाई आप देखो CO2 में, आप क्या देखो भाई, क्या CO2 में क्या सेंटर सिमेट्री है ना, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच तो क्या करती है, रमन में एब्जॉर्ब करती है, तो आईआर में नहीं करती। और ये एसिमेट्रिक और बेंडिंग क्या करती है, ये अगर क्या करती है, आईआर में एब्जॉर्ब करती है, तो ये रमन नहीं करती। नहीं है क्या आपको? बोलो भाई, सिंपल बात क्या है, अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, तो उसमें जितनी भी क्या है वाइब्रेशंस, बोलो भाई, अगर उनमें से कोई वाइब्रेशन कहाँ एब्जॉर्ब कर रही है, रमन में, तो वो आईआर में एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और कोई आईआर में तो क्या होगा भाई, तुम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जो बैंड आपको रमन स्पेक्ट्रम में मिलेंगे, वाइब्रेशनल बैंड जो आपको कहाँ मिलेंगे, वो वाइब्रेशनल बैंड एब्सेंट होंगे कहाँ पर, आईआर स्पेक्ट्रम में। और अगर क्या है वो आईआर में क्या है प्रेजेंट है, तो रमन में क्या होंगे वो एब्सेंट। नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ भाई, आप बताओ CO2 के अंदर, तो CO2 के अंदर ही ये बताओ क्या थी, बताओ भाई, कहाँ एब्जॉर्ब करती है, रमन में है ना। और इसका भाई असली मैकेनिज्म मैंने आपको कहाँ पढ़ा होता है, कहाँ पढ़ा था मैंने आपको इसका भैया असली मैकेनिज्म, ग्रुप थ्योरम भाई, इजंट इट? ग्रुप थ्योरम में आपको क्या पढ़ा था, और इसकी वजह क्या होती है, आप एक काम करो, आप सारे की सारी वाइब्रेशंस का आप क्या निकाल लो, मॉलिक्यूल सिमेट्री। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जिन वाइब्रेशंस के सामने क्या पढ़ते हैं, टेंसर्स, उनके जिन सामने क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी टेंसर, उनके सामने वेक्टर नहीं पढ़ते। और जिनके सामने क्या पढ़ते हैं, वेक्टर, उनके सामने टेंसर नहीं पढ़ते। अब वेक्टर से क्या मैच करता है, डाइपोल मोमेंट, और टेंसर से क्या मैच करता है, पोलराइजेबिलिटी। कार्टेशियन वेक्टर, अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की सभी वाइब्रेशंस की आपने क्या निकाल ली, मॉलिक्यूल सिमेट्री यूजिंग ग्रुप थ्योरी, तो आप एक बात देखोगे कि जिन वाइब्रेशंस के सामने क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन टेंसर्स, उनके सामने कार्टेशियन वेक्टर नहीं पढ़ते। और जिनके सामने कार्टेशियन वेक्टर पढ़ते हैं, उनके सामने कार्टेशियन टेंसर नहीं पढ़ते। अब कार्टेशियन वेक्टर क्या होते हैं, कार्टेशियन वेक्टर किससे मैच करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। और कार्टेशियन टेंसर किससे मैच करते हैं, पोलराइजेबिलिटी से। इसलिए क्या होता है, इसका मतलब भाई जो आईआर एक्टिव होंगी वो रमन एक्टिव नहीं होंगी, और जो रमन एक्टिव होंगी वो आईआर एक्टिव नहीं होंगी। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, आसान है मुश्किल है? ठीक, तो ध्यान रखो भाई। तो अगर कोई तो उसका बहुत फायदा होता है, कोई बैंड आपको आईआर मिल जाए। अगर मान लिया आपने किसी कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रम लिया, बोलो भाई, तो जो बैंड आपको कहाँ मिले आईआर में, वो कहाँ नहीं मिले, और जो कहाँ मिले रमन में वो कहाँ नहीं मिले। तो पक्की बात मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर भाई कोई बैंड दोनों में है, सारे बैंड नहीं, जरूरी नहीं कि सारे बैंड दोनों में हो, लेकिन एक भी बैंड अगर क्या है दोनों में है, तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे आपको अब बताओ क्या हमारे पास भाई, ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड इन रमन स्पेक्ट्रा। जब भैया आपने आईआर स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बोलो भाई, तो क्या वहाँ पर ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड नहीं आए थे क्या? बोलो भाई, उनको निकालना क्या था, काफ़ी ईजी था वो, आया था भाई, मुश्किल नहीं था, मैं आपको बताऊँ। लेकिन रमन स्पेक्ट्रम में ओवरटोन कॉम्बिनेशन, अरे भाई न्यू 1 प्लस न्यू 2, माने दो वाइब्रेशन है, मैं न्यू 1 प्लस न्यू 2 क्या हुआ, कॉम्बिनेशन बैंड। न्यू नहीं आएगा आपको, बोलो भाई। और क्या हमारे पास, ओवरटोन बैंड। तो भाई इनका दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर ओवरटोन बैंड्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स
उसकी जो भाई क्या बोलते हैं अलाउंस है वो मालूम करना, तो बताओ भाई थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल। यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा होता क्या होता है भाई मुश्किल होता है। बात आपको पहले पड़ी। और ध्यान कई बार क्या होता है कोई एक वाइब्रेशन रमन में क्या होती है इनएक्टिव, क्या रमन में इनएक्टिव, लेकिन कॉम्बिनेशन बैंड में वही क्या हो सकती है। मान लिया न्यू वन, मान लिया कोई वाइब्रेशन न्यू वन, मान लिया न्यू वन वाइब्रेशन क्या है रमन इनएक्टिव, लेकिन न्यू वन प्लस न्यू टू में क्या हो सकती है वो एक्टिव। नहीं है आपको ध्यान रखो भाई, यहाँ भी क्या आएंगे, लेकिन इनको सोल्व करना काफ़ी क्या होता है मुश्किल। तो यहाँ लिया जैसे भाई जैसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में क्या आते हैं, जैसे वाइब्रेशनल आईआर में क्या आते हैं, जैसे वाइब्रेशनल आईआर में क्या आते हैं ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड, यहाँ भी क्या आ सकते हैं ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स। एक बार क्वेश्चन तो ये नेट में रखा है जून 2013 में पार्ट बी में। ओके बताओ क्या है, क्या है क्वेश्चन। A triatomic molecule of the type Ab2 shows 2 IR absorption lines in one and 1 IR Raman line। बताओ स्ट्रक्चर क्या होगी। मैं कहता है Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, क्या ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। ये कहता है दो बैंड कहाँ शो करता है और एक कहाँ पर, यानी कोई बैंड कॉमन नहीं भाई। टोटल बैंड कितने हैं हमारे पास 3। भाई पहली बात तो यहाँ पर भाई टोटल बैंड हमारे पास कितने आए हैं 3 आए, इजंट इट। तो पक्की बात क्या है भाई पहली बात तो बताओ क्या नहीं है ये बताओ। और भाई बताओ कहाँ नहीं है ये 3 तो बैंड है और तो क्या है क्या भाई और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस भाई। तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, बताओ क्या होगी हमारे पास, अरे बोलो भाई। तो भाई अगर एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस है तो पक्की बात क्या है ये होना चाहिए ना। अब क्या सी और डी में सेंटर सिमेट्री है क्या ए में सेंटर सिमेट्री है क्या, सिर्फ कहाँ है अरे बोलो भाई, सिर्फ बी में तो क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इजंट इट। तो क्या फिर ये कौन सा ऑप्शन आ गया बी, जून 2013 में रखा भाई। ओके तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।